नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरम्स, क्लास 10th का थ्योरम्स यानी प्रमेय। क्लास 10th में 4 प्रमेय को एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। थेल्स प्रमेय का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये चारों थ्योरम काफ़ी ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आज उन्हीं चारों थ्योरम का आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग का 2022 में एग्ज़ाम है 17 फरवरी से, तो इन प्रमेयों का ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो आइए, चलिए। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हर साल इसको मतलब पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आइए, तो हम लोग बात करेंगे थेल्स प्रमेय का। तो थेल्स प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि मतलब एक त्रिभुज हम लोग को लेना है। त्रिभुज है और उसमें एक भुजा के समानांतर अन्य एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, चलिए इसको हम फिगर बना देते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो इसको समझने का कोशिश करिएगा। आप फिगर समझ जाइएगा ना, तो आपको थ्योरम भी आसानी से उसको बना सकते हैं। चलिए, तो एक फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं। इस तरह का एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल में बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, एक क्या है आपका त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने पर। तो समानांतर क्या होता है? समानांतर रेखा खींचने का मतलब क्या हो गया कि एक रेखा हो गया, इसके समानांतर एक रेखा खींचे, यानी इसके और इसके बीच का जो दूरी होता है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए दूरी, उसी को समानांतर रेखा कहा जाता है। तो आप बताइए, तो क्या, चलिए इसको त्रिभुज का एक नाम दे देते हैं, ए पी सी। क्या आप ए बी के समानांतर कोई रेखा खींच सकते हैं? आप खींच सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन हमको वो नहीं खींचना है। हमको, आप मान लीजिए कि बी सी के समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डी रेखा खींचे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि हम, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे एक, यहाँ पे डी रेखा खींचे। यहाँ पे क्या किए? डी एक रेखा खींच दिए। जैसे जैसे थ्योरम में बोला है ना, उसी तरह हम लोग फिगर बना लेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो हम लोग बीसी के समानांतर एक डी रेखा खींचे हैं, जो क्या बोला है, जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब अन्य दो भुजाएं यानी ए बी और ए सी क्या है? ये जो आपका ए बी रेखा हो गया, ये आपका ए बी और ए सी, ये जो ए सी रेखा है वो क्या है? बोल रहा है कि ये ए सी जो रेखा है आपका, ए सी दो अन्य जो दो भुजा है उस एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ए डी, ये जो बिंदु आपका डी और ई बिंदु है वो क्या हो गया, यानी ए डी बाई, एक हो गया ए डी रेखा हो गया, यहाँ पे एक ए डी रेखा हो गया और एक डी बी हो गया। तो ए डी और डी बी का हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल देंगे, मतलब अनुपात निकाल देंगे। तो ए डी और डी बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ए ई एक रेखा हो गया और एक ई सी रेखा हो गया। तो ए ई और ई सी का जो है अनुपात और ए डी और डी बी का जो अनुपात है वो दोनों क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। अगर अगर ये डी समांतर रेखा खींचे हैं तब ये क्या होना चाहिए? ए डी बटा डी बी का जो रेशियो आएगा वो, मतलब ए बी जो रेखा है उसका जो अनुपात होगा और ए सी जो रेखा है उसका जो अनुपात होगा, डिवाइड जो किया हुआ है डी और ई बिंदु, वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो यही हमको
क्या करना है, प्रूफ करना है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से थ्योरम, थ्योरम को मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आप लोग को ज़्यादा समय ना लगे। कहने का मतलब है कि देखिए, तो ट्रायंगल समझ गए होंगे आप यहाँ पे कि क्या हो गया, क्या कह रहा है त्रिभुज कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर क्या कर दिए, एक रेखा खींच दिए, डी रेखा खींच दिए, और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अन्य दो भुजाएं मतलब ए बी भुजा और ए सी भुजा। ये आपका जो ए बी भुजा है, ये ए बी भुजा हो गया, और ये आपका ए सी भुजा हो गया। ये इस तरह से ए बी और ए सी भुजा जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि एक डी बिंदु, डी एक रेखा खींच दिए, समांतर एक डी रेखा खींच दिए। तो आपका क्या हुआ कि चलिए, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी रेखा खींची गई है। ठीक है, डी समांतर बी सी एक रेखा खींची गई है, डी समांतर बी सी, या कुछ भी कहिए, बी सी समांतर डी कहिए या डी समांतर बी सी कहिए, वही बात है। तो जो ए बी को क्या है, ये जो ए बी जो रेखा है आपका, वो डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये जो डी बिंदु है आपका, ये डी बिंदु है जो उस पर प्रतिच्छेद कर रही है। और ए सी को, ए सी रेखा जो है आपका, वो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक क्या काम किए कि एक रचना की है, इस त्रिभुज में एक रचना की है कि बिंदु डी से क्या किए, ए सी पर क्या किए, डी एम लंब डाला। ये जो डी एम देख रहे हैं आप, मतलब यहाँ पे ये जो डी एम जो है वो क्या है, एक लंब डाले हैं हम लोग यहाँ पे, ये लंब है डी एम। ठीक है, डी एम लंब डाले हुए हैं, ए सी पर डी एम लंब डाले, यानी डी एम लंब ए सी। ठीक है, यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे डी एम लंब है। उसी तरह फिर बिंदु ई से ए बी पर ई एन लंब डाला, ई एन लंब डाला, ये वाला ई से एन तक। ठीक है, ई से एन तक लंब डाले, यानी ई एन लंब ए बी डाल दिए। ये आप लोग रचना कर लिए इस त्रिभुज में। और इसके बाद क्या किए हम लोग, डी से सी, और ये क्या किए कि डी से सी को मिला दिए, यहाँ पे ये डी से सी को मिला दिए, और ये बी को ई से मिला दिए, इस तरह से मिला दिए, एक रचना कर दिए, बनावट कर दिए, बना दिए इसको। तो थेल्स प्रमेय का फिगर अच्छा से समझ आते हैं तो थेल्स प्रमेय का विलोम समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वही कहने का मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो है आपका एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी खींची गई है, और जो ए बी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और सिद्ध करना है कि ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी है। ये फिगर में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए, इस वाले फिगर में आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे इस वाले फिगर में। तो आइए, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो आते हैं अब नेक्स्ट इसके आगे क्या प्रोसेस है उसको करना है। तो अब हम लोग को प्रमाण निकालना है कि त्रिभुज ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई से क्या हो गया, त्रिभुज ए डी ई से मतलब ये जो आपका, चलिए एक फिगर बना ही देते हैं यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए सेम फिगर हम यहाँ पे बना रहे हैं। ए बी सी, और ये हो गया डी हो गया, और ई हो गया। तो हम लोग क्या किए थे, डी से एक लंब डाले थे, ए डी एम लंब डाले थे, और ई से एक लंब डाले थे, एन लंब डाले थे। ठीक है, और ये जो है आपका लंब डाले थे, मतलब लंब डालेंगे तो समकोण हो जाएगा ये। और डी से सी को मिला दिए थे, और बी को ई से मिला दिए थे, इस तरह से। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई से, अब ए डी त्रिभुज देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए डी त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज से, ये जो आपका त्रिभुज ए
डी और ई हो गया। हाँ, ए डी ई त्रिभुज से यहाँ पे ये ए डी ई एक त्रिभुज बन गया आपका यहाँ पे। तो ए डी त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं ई एन लंब ए डी है, मतलब हम लोग एक क्या लंब डाले हैं, ई एन लंब ए डी डाले हुए हैं। तो ई एन लंब ए डी डाल दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कोई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो जब ई एन लंब डालेंगे, यहाँ पे ई एन लंब डालेंगे तो इसका आधार कौन हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ये ए डी ही हो जाएगा इसका आधार। ई एन लंब डाला हुआ है तो आधार यही ना होगा, ए डी ही हो जाएगा आधार। और ई एन क्या हो जाएगा आपका, ई एन इसका मतलब आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होता है ए डी, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1 त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 और गुने आधार गुने ऊंचाई यानी ए डी गुने ई एन। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। चले आइए यहाँ पे समीकरण 1 मान लिया इसको। अब आता है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इसी में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पे बी डी और ई लीजिए, बी डी और ई, ठीक है, बी डी ई इस तरह से ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, बी डी त्रिभुज में 1/2 गुने डी वी। अब डी वी इसका क्या हो जाएगा, डी वी इसका हो जाएगा आपका, मतलब इसका लंब वही रह जाएगा, ई एन लंब ही रह जाएगा, मतलब उसी के मतलब इसी का समानांतर ना डी, मतलब यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है डी, उसी का समानांतर है आपका। तो वही 1/2 गुने डी वी गुने ई एन हो गया, ठीक है। त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल यहाँ पे मैं फिर से इरेज करके बता, अरे इस फिगर में समझिए, इसको हटाइए, इस फिगर में समझिए। इस वाले फिगर में समझिए, यहाँ पे ये डी और बी ई, डी बी ई जो त्रिभुज है, डी बी जो त्रिभुज हो गया, और ये जो आपका डी से सी तक का जो आप बिंदु मिलाए हुए हैं, ई ई एन के समांतर है, ई एन का समांतर है। तो हम लोग इसका डी बी को आधार मान लेंगे, डी बी आधार मान लेंगे, और ऊंचाई कौन होगा, ई एन ही होगा, क्योंकि ई एन के समांतर ही ये ऊंचाई है। तो इसलिए हम लोग क्या किए थे यहाँ पे कि बी डी ई का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो 1/2 गुने डी बी गुने ई एन होता है, ठीक है। तो डी, और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों को क्या कर दिए, रेशियो निकाल दिए, दोनों का अनुपात निकाल दिए। क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमको वही ना बता रहा है कि अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो इसलिए इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल और बी डी का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो 1/2 गुने ए डी गुने ई एन और 1/2 गुने डी बी गुने ई एन। देखिए क्या है यहाँ पे, 1/2 गुने ए डी और गुने ई एन है, और बट्टा में क्या है आपका 1/2 गुने डी वी और गुने ई एन है, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ई एन से ई एन कट जाएगा, तो आपको बचेगा कौन, ए डी बाई डी वी ही ना बचेगा, ए डी बाई डी वी ही बचेगा, ठीक है। अब उसी तरह अब नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग, फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो करेंगे हम लोग, ए डी ई का क्षेत्रफल करेंगे, फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब पहले हम लोग ई एन को लंब माने थे, अब डी एम को लंब मान के चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या माने थे यहाँ पे, ई एन को लंब माने थे, अब हम लोग डी एम को लंब मान के चलेंगे। तो ए डी ई का त्रिभुज का क्षेत्रफल में ए ई आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना, क्योंकि डी एम लंब माने हैं, तो ए ई आधार हो जाएगा और डी एम ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई हो जाएगा, तो चलिए आइए। तो ए डी ई का क्षेत्रफल में 1/2 गुने ए ई बाई डी एम, और त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल में 1/2 गुने ई सी बाई डी एम। मतलब यहाँ पे फिगर में देखिए, डी ई सी में, डी ई सी में ये डी, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डी ई सी में, डी ई सी में आप मान लिए, क्या मान लिए आप, मतलब त्रिभुज में क्षेत्रफल है तो इस, और लंब हम क्या माने हुए, डीएम लंब माने हुए। तो ये डीएम के समानांतर में आपका ये वाला है, डीएम के समानांतर में, तो समानांतर में है, तो हम लोग इसको ना मान के हम लोग क्या कह रहे हैं कि डीएम को ही लंब मान लिए इसमें भी।
तो जब इसको लंब मानेंगे तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, इसी आधार हो जाएगा, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। तो सेम बात है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 गुने ई सी बाई डी एम कर देंगे। तो इसको हम लोग समीकरण 3 माने थे और इसको 4 5 मान लिए। तो समीकरण 4 एंड 5 से इसको समझ लीजिएगा ना, तो अच्छा उसका बिलोंग समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो समीकरण 4 एंड 5 से, तो चलिए उसी को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे उसका, तो अनुपात निकाल देंगे, ए डी का क्षेत्रफल बत्ते त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने ए ई बाई डी एम और ई सी बाई डी एम। तो सेम बात है, डी एम से डी एम कट जाएगा, एक बाई 2 से 1/2 कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, ए ई बाई ई सी बचेगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, एजुकेशनल माइंड्स है, ठीक है, एजुकेशनल माइंड्स, ठीक है, एजुकेशनल माइंड्स नाम से ही चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10th 11th 12th जो भी अपडेटेड होगा वो अपडेटेड वहाँ पे मिलते रहता है, ठीक है। तो आप उसको कर लीजिएगा। और 2022 में जिनका मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसमें गेस्ट क्वेश्चन डाला जाता है, उसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग शेयर करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके एजुकेशनल माइंड्स में आप डायरेक्ट EDUMINES करके एडू माइंड्स भी डालिएगा ना, तो आ जाएगा एजुकेशनल माइंड्स। अभी नया नया चैनल ही बना है तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 9 सब्सक्राइबर अभी है तत्काल में, तो आप पढ़िएगा तो पढ़ते रहिएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या किए हैं, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC का एक ही आधार DE पर, ठीक है, DE पर बने हैं। हाँ, त्रिभुज BDE, ठीक है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC क्या है, एक ही आधार DE पर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, क्यों नहीं बना हुआ है। आप इसके लिए इस फिगर को देखिए, पीछे वाला में त्रिभुज क्या था, BDE, हाँ त्रिभुज क्या था, BDE था, ठीक है, BDE था, और एक कौन था, DEC, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC, यानी दोनों में आधार तो एक ही है, DEC, दोनों का आधार क्या है, सेम ही है। तो आपको पता है DE पर बने हैं, तो इससे कह सकते हैं कि DE समांतर BC है, क्योंकि एक ही आधार पर बना हुआ है, बीच अवस्थित है, तो DE समांतर BC पर अवस्थित है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि एक ही आधार है। तो एक ही आधार है तो मतलब सिंपल सा बात है कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, या सर्वांगसम बोल सकते हैं कि सर्वांगसम हो जाएगा। तो हाँ, तो वही हो जाएगा, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब दोनों को बराबर किए हैं हम लोग, तो इस प्रकार समीकरण 3 और 6 से, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 6 से, यहाँ पे समीकरण 6 को, तो अब इसको क्या किए हैं हम लोग, बराबर किए हैं। तो चलिए समीकरण 3 और 6 को बराबर किए हैं, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल बटे ADE का क्षेत्रफल बटे DEC का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं, तो त्रिभुज समीकरण 3 में आपको AD बाई DB आया था, तो AD बाई DB लिख दिए। समीकरण 6 में आपको AE बाई EC आया था, तो इसको बराबर कर दिए। तो AD बाई DB और AE बाई EC, यानी दोनों एक ही आधार पर था, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे था, तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। आप पढ़े होइएगा समरूप का नियम, तो उसमें पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हुए तो उसको हम जल्द ही उस पर वीडियो डालेंगे, तो आप देख सकते हैं उसको। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका। नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो थेल्स प्रमेय हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब आते हैं थेल्स के विलोम पे। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, देखिए प्रमेय याद करना जरूरी है, नहीं याद करिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रमेय दिखा होगा और आपको उसको प्रूफ करना होगा। तो थेल्स प्रमेय आपको इस बार के लिए, तो 2022 के लिए तो हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंट है। थेल्स प्रमेय का विलोम हो सकता है सेकेंड सीटिंग में पूछ दे, ऐसे चारों प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय ये दोनों इस साल के लिए 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ध्यान से देखिएगा, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है।
उसमें क्या था कि एक डी रेखा खींचते थे, मतलब डी समांतर रेखा खींचे थे, यहाँ पे डी सी खींचे थे, तो क्या था ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी बराबर हो जाता था, बराबर हो गया। लेकिन इसमें पहले ही बोल दिया हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक रेखा जो है मतलब ये कोई रेखा होगा, ठीक है, एक त्रिभुज के दो भुजाओं को मतलब ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी आपको दिया हुआ है। ए डी बाई डी बी तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए डी बाई डी वी और इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, ए ई बाई ई सी के बराबर दिया हुआ है आपको। तो दे रखा है, इसमें पहले से ही दे रखा है, तो बोल रहा है कि जो रेखा उसको विभाजित किया है ना, यानी डी जो विभाजित किया है यहाँ पे, डी जो विभाजित किया है वो बी सी के समानांतर होगा, मतलब वह तीसरी भुजा के समानांतर होगा, यानी बी सी के समानांतर होगा। तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि एक रेखा किसी, पहले थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। माना कि त्रिभुज ABC में रेखा DE जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। क्या हुआ, त्रिभुज ABC में रेखा DE और AB जो D बिंदु पर AC को E बिंदु पर और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बाई DB और AE बाई EC है। ये तो आपका थ्योरम में ही दिया हुआ है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, थ्योरम में ही दिया हुआ है आपका। वही चीज़ क्या लिख दिए हम लोग कि माना कि त्रिभुज ABC है, उसमें रेखा एक DE खींचे हैं जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और इस प्रकार किया है कि AD बाई DB हो गया है और AE बाई EC हो गया है। ये आपके थ्योरम में ही दिया हुआ है, तो उसी को लिखे हैं। तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, ठीक है, यानी DE रेखा जो है वह BC के बराबर है, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह एक रचना कर दिए हैं कि बिंदु D से AC पर DM लंब डाला, अर्थात DM लंब AC, और E से AB पर EN लंब डाला, यानी EN लंब AB। फिर E से B को और D से C को मिलाया, ठीक है, D से C को मिलाया, जैसे कि हम लोग थेल्स प्रमेय में किए थे, सेम उसी तरह इसमें भी काम कर दिए हैं, ठीक है। और तो आगे चलते हैं, इसका अब आगे क्या प्रोसेस बता रहा है। तो त्रिभुज AD में EN लंब AB, जैसा कि त्रिभुज थेल्स प्रमेय हम लोग देख लिए हैं। AD में EN लंब AB है, EN लंब AB है, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, यानी उसमें क्या हो जाएगा, EN आपका आधार हो जाएगा, और सॉरी EN लंब हो जाएगा आपका, और AD क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा उस वाले त्रिभुज में। ऐसा है त्रिभुज था। चलिए ABCDE, तो एक E से लंब डाले हम लोग तो N लंब हो गया, और इस यहाँ से M डाले तो M लंब हो गया। लंब हो गया मतलब वो समकोण है, ठीक है, लंब डाल दिए, और क्या फिर D को C से मिला दिए और B को E से मिला दिए। इसी तरह का था आपका कुछ फिगर। तो चलिए, तो इसमें हम लोग ADE में क्या हुआ, EN लंब AB है, ADE में EN लंब AB है, तो EN इसका लंब हो गया और AD इसका आधार हो गया, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हम लोग क्या किए, 1/2 गुने AD गुने EN कर दिए, और BDE का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिएगा, BDE, ठीक है, BDE बोल रहा है, तो BDE जो त्रिभुज है आपका, उसमें हम लोग ये EN को लंब माने हुए हैं, तो EN के समानांतर ही ना ये DC खींचा हुआ है, तो DC खींचा हुआ है तो मतलब ये जो आपका जा रहा है DC, वही ना लंब है इसका, EN के समानांतर ही है, इसलिए इसको EN को ही लंब मान के चले हैं। तो BD का क्षेत्रफल 1/2 गुने BD गुने EN हो गया। तो चलिए, तो अब क्या हो गया, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अब बट्टे BD का रेशियो को हम लोग
रेशियो बनाएंगे इसका, तो क्या हुआ 1/2 मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को बटा में कर दिया, यानी त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और बटे BD का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने AD गुने EN, 1/2 गुने DB/EN। तो वही बात है, 1/2 से आपका 1/2 कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा, तो बचेगा आपका AD/DB। ठीक है, अब फिर क्या किए, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें लंब मान लेंगे DM को। ठीक है, तो DM को लंब माने हैं, तो वही बात हो गया है, तो DM लंब हो गया है, तो AE आपका आधार हो जाएगा, 1/2 गुने आधार AE। ठीक है, और DEC का क्षेत्रफल निकाले है, देखिए DE और C, DEC देखिए यहाँ पे त्रिभुज DEC इस तरह से त्रिभुज बन के आ रहा है आपका, एक DEC एक त्रिभुज बन के आ रहा है आपका DE और C। ठीक है, तो DEC आपका त्रिभुज बन के आ रहा है, तो देखिए इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है आपका, इस तरह से आपका एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, त्रिभुज बना हुआ है आपका, तो यहाँ पे A है, तो AE में आपका क्या हुआ, एक तो EN लंब था और एक DM लंब था, DM लंब था तो इसके समांतर एक रेखा क्या हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, तो DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 अगुण्य, हाँ 1/2 अगुण्य यहाँ पर DM है, तो DM का समांतर ही ना ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे EC इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज DEC का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 गुने EC गुने DM हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कर देंगे, यानी रेशियो अनुपात को बराबर करेंगे, अनुपात को करेंगे। तो अनुपात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है क्या, मतलब कि जब हम लोग AD/DB निकाले थे, याद होगा आपको पिछले, हाँ AD/DB जो निकाले थे यहाँ पे पिछले में जो हमको दिया हुआ था, तो AD/DB AE/EC दिया हुआ है आपको इस तरह से, AE/EC दिया हुआ है, तो मतलब हम लोग इसको वही निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो 1/2 गुने EC/DM हो गया, तो इसका रेशियो निकाल दिए हम लोग, रेशियो निकाल दिए ताकि हम लोग का इस भुजा का अनुपात निकल जाए। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो साथ में भुजा का अनुपात भी निकल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो 1/2 गुने AE और DM EC/DM, तो AE/EC हो गया, लेकिन दिया है कि, ठीक है, लेकिन दिया है कि AD/DB और AE/EC बराबर है, आपको पहले क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है कि AD/DB और AE/EC बराबर है, यहाँ पे लिखे थे ना कि ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है AD/DB और AE/EC दिया हुआ है। तो यदि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको दे दिया हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के को एक ही अनुपात में अगर विभाजित कर रहा है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब AD/DB और AE/EC आपस में बराबर है, तो सिंपल सा बात है कि वो समांतर हो जाता है। तो अब उसी को क्या लिखते हैं, समीकरण, इसको एक माने हुए थे और समीकरण 2 माने थे, तो समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अब बट्टे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल क्या है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब AD/DB बराबर है, AE/EC बराबर है, तो ये भी बराबर होगा ना, ये वाला भी बराबर हो जाएगा आपका, ये भी बराबर हो जाएगा। तो AD का क्षेत्रफल बटे BD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज BD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, क्योंकि ADE का क्षेत्रफल है, जब देखिए इसको जब आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE जो है AD ही रहेगा, और AD को अगर आप नीचे क्रॉस गुना करिएगा तो AD यहाँ पे आ जाएगा, ADE यहाँ पे आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, BDE के बराबर हो जाएगा, ये BD ऊपर चला जाएगा तो यहाँ BDE हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, DEC हो जाएगा। तो मतलब ADE बराबर BDE है और ADE बराबर DEC है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, BD और DC बराबर हो जाएगा। तो वही बात बोल रहा है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो ये दोनों त्रिभुज एक ही रेखा पर DE पर बने हुए हैं, अर्थात इनका आधार एक ही है, तो दोनों क्षेत्रफल में आपस में बराबर है, साथ ही साथ DE और BCE
डी और बी सी, हाँ तो डी और बी सी रेखाओं के बीच बने हुए हैं, डी और बी सी रेखाओं के बीच बने हुए हैं, तो डी समांतर बी सी प्रूव्ड। अब एक ही आधार पर बना हुआ है तो सिंपल सा बात है, तो साथ ही साथ डी और बी सी रेखाओं के बीच बने हुए, अच्छा डी और बी सी रेखाओं के बीच बने हुए हैं, तो जब डी और बी सी रेखाओं के बीच में बना हुआ है तो सीधा सा बात है डी समांतर बी सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा फिर से। चलिए ठीक है, तो थेल्स का प्रमेय, थेल्स प्रमेय करवा दिए, थेल्स प्रमेय का विलोम करवा दिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।